सूत्र चल रहा था, अपस्पृधे था मांड्रचोर आंड्रचोर इत्यादि। उस सूत्र में रूप क्या चला था? चिच्चुषे ना, चिच्चुषे बना था। और छंद में लोक में क्या होगा? चुच्चु विषय रूप बनेगा। एवमेव तित्याज, वेद में क्या बनेगा? तित्याज। यहां पर क्या हुआ है? त्यज धातु है। त्यज धातु लिटि पर तो अभ्यास संप्रसारण हुआ, निपातन से हो गया तित्याज। संप्रसारण निपातन, त्यज धातु का निपातन प्राप्त नहीं था ना संप्रसारण, इसको त्यज धातु के ने संप्रसारण कर दिया। नहीं तो क्या बनेगा? इसलिए तत्याज बनेगा। लोक में तत्याज इति भाषायाम। और चारों के चारों अब एक धातु का ही बनाएंगे, श्री धातु का बनाएंगे। श्रातः इत्यत्र श्री धातोर निष्ठायाम वरदः श्रा भावो निपात्यते। श्री को श्रा आदेश कर देंगे निपातन से, श्राताः बनेगा क्ता प्रत्यय के मामले में। और लोक में क्या बनेगा? इसलिए दृष्टांत दे दिया, श्रातास्त इंद्र सोमाः, वैदिक प्रयोग। नहीं तो श्रुता बनेगा। लोक में क्या बनेगा? श्रुता। तो कितने गुणादि कुछ होना है नहीं, श्री धातु है, श्री का श्रुता बन जाएगा। श्रुतम इत्यत्र तस्यैव श्री धातु निष्ठाम परत ह्रस्वत्व निपात्यते, ह्रस्वत्व निपातन कर दिया। सोमो गौरी अधिश्रुता, वैदिक प्रयोग है। आशी में क्या हो गया? इत्यत्रापि तस्यैव आंग पूर्व से आंग पूर्व श्री धातु लिया और श्री धातु को क्या आदेश कर दिया? श्री धातु हो क्विपी परतः शीर आदेश निपात्यते है। यहाँ प्रत्यय कौन है? क्विप। क्विप के पर रहते, क्विप के क्या होता है? सर्वापहार लोप होता है। उसके प्रत्यय श्री धातु को शीर आदेश कर दिया और बना आशी। आशी आशीर्था इत्यत्रापि, अंत वाला जो आशीर्ता है वहां पर भी क्या हुआ है? आंग पूर्व से श्री धातु निष्ठा परत श्री शीर भाव हो गया। निष्ठायाश्च, और निष्ठा के तकार को नकार प्राप्त था और भी निषेध हो गया। पदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से च दह सूत्र, इस सूत्र से नत्वे प्राप्त है तद अभावो अपि निपात्यते। जो प्रयोग दिखा रहे क्षीर मध्यत आशीर्थ प्रयोग हुआ। ये सब निपातन से कार्य सिद्ध हो गए। अब निषेध करता, संप्रसारण कार्यों का निषेध प्रकरण आरंभ होता है। न संप्रसारणे संप्रसारणम, न संप्रसारणे संप्रसारणम, न अव्यय संप्रसारण सप्तमी के एक वचन और संप्रसारणम प्रथमा का एक वचन। संप्रसारणे परत पूर्व से यणः संप्रसारणम न पवति, संप्रसारण के परे रहते हुए पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होगा। उदाहरण है व्यध धातु। व्यध धातु में संप्रसारण के योग्य कौन कौन है? व और य दोनों संप्रसारण के योग्य थे। तब वहां पर क्या किया अपने? पहले य को संप्रसारण कर दिए। क्या कारण बताया था? व को पहले क्यों ना करें? सूत्र क्या था? तस्मृति दृष्टे पूर्वस्य, जो भी कार्य होता है सप्तमी निमित्त से होगा, अव्यवहित पूर्व में पहले होगा। संप्रसारण कार्य जितने अपने पढ़ा प्रत्यय निमित्त तक था। निष्ठा प्रत्यय पर में कोई न कित प्रत्यय चाहे वच्चे स्वप्यजादि नाम किति, गृह जा वही वष्टि इत्यादि में भी गिति। किति गिति के प्रत्यय निमित्त पर है। सप्तमी बोला है, सप्तमी बोला है तो अव्यवहित पूर्व में करना पड़ेगा। और जो अव्यवहित पूर्व में सबसे पहला यण जो भी मिलेगा उसको किया जाएगा। तो पहला कौन था यहाँ? य, जो उसको पहले कर दिया। उसके बाद जब वकार को प्राप्त हुआ तब कहते हैं नहीं ये निषेध कर दिया था। न संप्रसारणे संप्रसारण, निषेध कर देता है। उदाहरण है व्यध का विद्ध बनाया। व्यध धातु से क्या हुआ है? क्ता प्रत्यय। क्ता माने निष्ठा, निष्ठा संजग निष्ठा सूत्र से
त प्रत्येक विधान हो गया। तो त होने से क्या हुआ? व्यध धन त, अनिट धातु सिट नहीं हुआ, व्यध धन त रह गया। समसारण कर दो, विध धन त, तब क्या होगा? झसस तथोर धो ध, त को ध कर दो, विध धन ध, झलाम जसी, विध धन ध मिला दिया, विध स्वात्पत्ति ही। व्यच समवाय, वेद धातु ताड़ने में था और व्यच धातु समवाय, बहानेबाजी करना इस अर्थ में था। विचित बना, देखो यहां पर भी य को समसारण हुआ तो क्या हुआ? ई हो गया। ये सब उसी गण में आया था, है ना। वचिस्वपी यजादि नाम और ग्रहिज्या वही विष्टि विचति, व्यचता विचति, ये सब वहां पर आई हो। उन्हीं धातुओं को लेकर विचार है, जिनको समसारण प्राप्त है उन्हीं को लेकर विचार कर रहे हैं। व्यच धातु में भी य को समसारण हुआ तो विच हुआ, त है। सेठ धातु ने सिट हुआ, है ना। कौन करेगा इट? आर धातु का सेठ वलाद है। आर संज्ञा कौन करेगा? आर धातु कम शेष। इट हो करे, इत बचा वहां, व्यच इत समसारण हुआ, पूर्व एकादेश हो गया। पूर्व एकादेश किसका? तो आकार है उसका, तो मिलकर के संप्रसारण अच्छा सूत्र लेकर कर दिया। तो विच इत मिला दो, विचित स्वात्पत्ति विचित। व्ययी तंतु संतान है। व्ययी धातु क्या है? तंतु संतान अर्थ में था। उस व्ययी धातु से भी आपने क्या कर दिया? क्ता प्रत्यय कर दिया। क्ता कत्ता बचा है? व्ययी धनता, व्ययी धन ता। आदेश उपदेश अशिति आत हो गया। व्याधनता, यकार समसारण, य को समसारण हुआ तो व्या का चला गया ई में, तो विधंत रह गया। विधंत संवित, तो दीर्घ कौन करेगा? हलह सूत्र जो पहले भी लगाए थे वही रूप। संवित, सौ सब पूरक कर दिया इसने, संवित बनेगा। और भी निषेध करने वाले सूत्र ला रहे हैं। लिटि वयो यह, लिटि वयो यह, लिटि सप्तमी के एक वचन, वया षष्ठी के एक वचन, यह भी षष्ठी का एक वचन। न समसारणे का अनुवृत्ति है, अर्थ है। लिटि पर तो वयो यकारस्य समसारणम न भवति। लिट के पर में रहते हुए वह धातु के जो यकार है उसको समसारण नहीं होगा। वह धातु यकार को नहीं करोगे तो कौन किसको हो जाएगा? फिर वह को हो जाएगा। पहले हम यह करते तो वह को पूर्व सूत्र निषेध कर देता, न समसारण समसारणम। अब यह को करने के लिए मना कर दिया, यह को नहीं करूंगा तो वह को हो जाएगा। क्योंकि वह कहां से बना था? तो उदाहरण देखो, न समसारणम अर्थ लिटि पर तो वय यकारस्य समसारणम न भवति। उदाहरण से क्या बना? वो वाय, वो वाय, य को भले निषेध कर दो वह को हो गया। कौन सूत्र करेगा? वो वाय में, वो वाय में वो को कौन करेगा समसारण? ये तो य को निषेध कर रहा है, करेगा कौन? लिट्यभ्यास उभयेषाम, अभ्यास को हो रहा है ना यहाँ। लिट्यभ्यास उभयेषाम से करना पड़ेगा। और उनमें ही जिससे नहीं होगा, उनमें किसे होगा? ग्रहिज्या वही वृष्टि से होगा। ऊयतुः ऊयुः, उवाय ऊयतुः ऊयुः, ऊयविथ ऊयतुः ऊय, उवाय उवय ऊयिव ऊयिम, ये रूप बन जाएंगे। ऊयिव ऊयिम, यकार समसारण निषेध कर दिया जाता है, ये विशेष है यहाँ। अतः पूर्वकार को हो गया। नीचे दिया भी है लिट्यभ्यास विषान से और ग्रहिज्या से हुआ है। टिप सिप में लिट्यभ्यास से होगा और तस, है ना, टिप तस जी, तस जी है, थस्था है, वह म है, इनमें होगा ग्रहिज्या सूत्र से होगा। अब आता है सूत्र
वश्चासान्यतरस्यां किति, वश्चास्यान्यतरस्यां किति, वह प्रथमा के एक वचन च अव्यय, अस्य षष्ठी के एक वचन, अन्य तरस्यां विभक्ति प्रतिरूपक का अव्यय, और किति सप्तमी का एक वचन। लिटि वयो यह का अनुवर्ती है। अस्य वयो यकार से किति लिटि परतो विकल्पेन वकार आदेश भवति। ये संसार निषेध नहीं करता, बल्कि यकार को वकार कर दिया इसने। अस्य माने कस्य, वय इति धातोः यकारस्य किति लिटि परतः, पित लिटि में करेगा नहीं, केवल कित लिटि में कर रहा है। किति लिटि परतः वो भी विकल्पेन वकार आदेश भवति। इसलिए एक बार ऊवतुहु, एक बार वुवुहु, ऊवतुहु और एक बार वुवुहु, एवं वूयतुहु वूयुहु, ये दोनों बनेंगे। ऊवतुहु वुवुहु, यकार को वकार कर दिया इसलिए, तो ऊवतुहु वुवुहु बना। जब नहीं हुआ वूयतुहु वूयु यकार ही रहेगा। और वकार को सूत्र पूर्व सूत्र ने संसारण विधान कर ही दिया है। कौन सूत्र ये? यट्यभ्यास उभयशाम से। और यहाँ कितों में ग्रहिज्या वही वेष्टि से संसारण हो जाएगा। संसारण के बाद द्वित्व होता है, संसारण के बाद में द्वित्व होगा। और पित्तों में ऐसा नहीं होता है, पहले द्वित्व होगा फिर अभ्यास में संसारण होगा। इसीलिए ये ध्यान रखना हमेशा है, ये धातु का ये नियम है यहाँ कि निमित्त के आधार पर व्यवस्था दे दिया है। पित्तों में पहले द्वित्व होगा, बाद में संसारण अभ्यास में होगा। और कितों में पहले संसारण होगा, बाद में द्वित्व हो जाएगा। ये अंतर है। इसलिए ऊयतु बन रहा है यहाँ पर, ऊवतु इत्यादि। वेयः, वेयः, वेयः षष्ठी के एक वचन, वेयी तंतु संतान है। अब तक क्या लिए थे? व्ययी, उसको लिया था, और अब व्ययी को ले रहे थे। लिटि और न संसारणम का अनुवर्ती अर्थ, व्ययी तंतु संताने इत्यस्य धातोर लिटि परतः संसारणम न भवति कह दिया। व्ययी धातु तंतु संतान वाला अर्थ है। सिलाई करना, बड़ा कढ़ाई करना और पिरोना इत्यादि धागे को जो भी काम होते सबका नाम इसी अर्थ से लिया जाता है। वे धातु से लिट के पर में ते संसारण नहीं होता, इसलिए रूप बना ववौ, ववौ बना। ववौ कैसे बनेगा? वे था, वे तंसा में क्या बचेगा? वे, वेदन तिप, तिप का हो गया नल, है ना। वेदन नल का अ बचा है। ये प्रक्रिया है, यहाँ तक समान है। फिर वे को क्या हो जाएगा? आदेश उपदेश अशिति, आकार हो गया, वा धातु बना। क्या बना? धातु वा बन गया। वा वा व वा, अभ्यास पूर्वाभ्यास ह्रस्व लग गया। व वा नल, नल गाओ है, उसको आतौ नलहा सूत्र है। उसने क्या करता है? आदन धातुओं से नल को औ आदेश कर दिया, भवाधन औ हो गया। अब वृद्धिरादेश, वृद्धिरेची, वृद्धिरादेश की संज्ञा की सहायता, वृद्धिराज संज्ञा सूत्र है, उसकी सहायता लेगी स्थानांतरतमा, इसको लेकर के वृद्धिरेची से वृद्धि कर दिया, ववौ रूप बन गया। और ववतु, ववु में क्या हो जाता है? आकार का लोप हो जाएगा। कौन सूत्र करेगा? आ तो लोप इति च, वो लोप कर देगा। इन सब जगहों में लिट्य अभ्यास शुभेशाम से भी प्राप्त था और वच्च सोपेजा देना कित से भी प्राप्त था। दोनों निषेध कर दिया संप्रसारण से। ल्यपी च, ल्यपी च, ल्यपी सप्तमी के वचन च व्यय का अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से और न संसारणम का अनुवृत्ति चला आ रहा है। अर्थ है ल्यपि से परतो व्यय संसारणम न भवति, ल्यप के परते हुए व्यय को संसारणम नहीं होता। ल्यप कब होता है?
त्वा को ल्यप होता है। कल ही पढ़े थे ना, बोले थे, ढूंढे थे सूत्र, समास है अनयपूर्वक त्व ल्यप, इस सूत्र से त्वा के स्थान में ल्यप आदेश हो जाता है। और त्वा कब होता है? त्वा कौन करेगा? समान कर्तृकयो पूर्वकाले, सूत्र है समान कर्तृकयो पूर्वकाले, ये सूत्र त्वा करता है। जो क्रिया, पहले विचार हो चुका है, जो क्रिया बराबर एक व्यक्ति करते एक के बाद एक, वह क्या होता है? पूर्वकालीन क्रिया को त्वा हो जाता है। स्नात्वा गच्छति, भुक्त्वा गच्छति, तो भंडारा प्रिय, भुक्त्वा गच्छति, हम करे स्नात्वा गच्छति, हम तो गंगा पे रहे है ना, जब गंगा में स्नान करके निकला। पूर्वकालीन क्रिया समान कर्तृक हो, एक की करता हो, पूर्वकालीन क्रिया हो और उत्तरकालीन क्रिया दो हो कर रहा है, तो पूर्वकालीन क्रिया से त्वा प्रत्यय होता है। त्वा को क्या हो गया फिर? ल्यप कर दिया आपने, किस सूत्र से? समास ने पूर्व त्व ल्यप, अने पूर्व त्व ल्यप, ये सूत्र होता है। तो ल्यप हुआ, तो ल्यप के प्रत्यय सूत्र कर रहा है वर्तमान वाला, वे धातु को शमशान निषेध कर दिया। लपिच पर दो वे शमशानम न भवती, इसलिए क्या रूप बना? प्रवाय उपवाय बना, त्वा को ल्यप हो गया। आदेश उपदेश अशिति, वे को वा हो गया है, वाय बना, इसलिए प्रवाय उपवाय। ये केवल धातु से त्वा नहीं हो सकता, नहीं लप नहीं होगा, केवल धातु से त्वा हो जाएगा, लेकिन लप करने के लिए समास चाहिए। समास, इसलिए सूत्र यही था, समास है अनय पूर्व, नए समास से भिन्न समास होना चाहिए। इसे दृष्टांत में दिया, प्र जोड़ दिया, उप जोड़ दिया, माने कुगति प्रादेय से समास किया है। यहाँ समास होने के कारण से त्वा को ल्यप हुआ है। तो प्राप्तता यहाँ पर वचिष्ठ पेजादि नाम से यहाँ पर भी शमशान प्राप्तता, उसको निषेध कर दिया। यदि आदेश उपदेश से सात हो गया, रूप बन गया प्रवाय उपवाय इति। ज्यश्च, ज्यश्च, ज्य सृष्टि के एक वचन, चव्य ज्या धातु है। ज्या धातु का अर्थ क्या बताया है पहले? वयोहानौ, ज्या वयोहानौ, वय के हानि, बूढ़ापा आ जाना, उसका नाम ज्या। च अव्यय, लिपि न शमशान की अनुवृत्ति, ज्या धातु लिपि परता शमशानम न भवति। ज्या धातु से भी किसी भी क्रिया के कारण से त्वा प्रत्यय आ गया हो और उसको लप हो गया, तो उस लप के प्रत्यय में ज्या को शमशान नहीं होगा। प्रज्ञाय उपज्ञाय ये प्रयोग हुआ। गृह्या वे इत्यादि से प्राप्त था, उसे ज्या है ना, गृह्या ज्या, ज्या है उसमें से ज्या को शमशान प्राप्त था। त्वा है कित, कित के प्रत्यय प्राप्त था, उसका बाद के इसने कहा कि नहीं होगा, से नहीं हुआ। व्यश्च, व्यश्च, यह षष्ठी के एक वचन, च अव्यय दो पद है। लिपि न शमशान की अनुवृत्ति है ना, व्ययी, व्ययी धातु है ना, ये व्ययी संवरणे, व्ययी के अर्थ में है संवरण में, ढकना अर्थ में है, अर्थ है व्ययी धातु और लिपि पर संप्रसारणम न भवति। व्ययी धातु को भी त्वा को जब लप आदेश होकर लप पर में रह रहा हो तब संप्रसारण नहीं होता है। तो क्या रूप बना? प्रव्याय, व्ययी था, व्यय का को आदेश उपदेश अशित से आकार हो गया, शमशान निषेध हो गया, प्रव्याय संवरण करके चला गया, प्रव्याय गच्छति प्रयोग हो जाएगा। विभाषा परे है, विभाषा परे है, विभाषा विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय और परे है पंचमी का एक वचन दो पद है। पुरुष से विवाह का अनुवृत्ति करो, लिपि ने शमशान का अनुवृत्ति चला आ रहा है। अर्थ है परेरुत्तर से वे धातु और लिपि पर तो विभाषा शमशानम न भवती। विकल्प से शमशान निषेध किया, अतः एक पक्ष में क्या हो जाएगा? शमशान हो जाएगा।
परी इसके उत्तर में व्यय धातु को क्या होगा, लप के परते हुए विकल्प से संप्रसारण निषेध कर दिया। जब निषेध हुआ तो और नहीं हुआ, दोनों में रूप बनाना है। परिवीय यूपम, परिवीय यूपम, जब संप्रसारण से विकल्प से नहीं हुआ तब, जब निषेध हो गया तो परिव्याय बनेगा। परिव्याय, निषेध नहीं होगा, संप्रसारण हो जाएगा तो परिवीय बनेगा। कि यकार का संप्रसारण क्या हो गया, ई, यकार का संप्रसारण हो जाएगा ई, तो ई हो गया तो परिवीय, हला से दीर्घ हो गया, परिवीय रूप बना। परिवीय यूयम, परिव्याय यूयम, दोनों बनेंगे। इस प्रकार से संप्रसारण प्रकरण समाप्त हो गया। अब आरंभ होता है, बार बार अभी सूत्र लगा रहे थे, आदेश उपदेश अशिति, आत्म प्रकरण आरंभ हुआ। आदेश उपदेश अशिति, आदेश उपदेश अशिति। आत प्रथमा के एक वचन, एचा षष्ठी के एक वचन, उपदेश सप्तमी के एक वचन और अशिति सप्तमी के एक वचन। अशिति में समास है। अब सच असौ इच्छति शित बना लो, स न शित इति अशित। सच असौ इच्छ इति शित हो जाएगा, न शित इति अशित, तस्मिन् इति अशिति कर्मधारय न तत्पर समास हुआ। बोले सच असौ इच्छा क्यों विग्रह वाक्य किया, ये गलत किया है विग्रह वाक्य। सच असौ इच्छा नहीं होता, स इत यस्य स इति शित, स इत यस्य स शित, न शित इति अशित। बहुव्री गर्भित यहाँ पर आपका नैतिक समास है, कर्मधारय गर्भ नहीं है, बहुव्री, इसको ठीक करना पड़ेगा। स इत चासो हटा दो, स इत च की जगह पर लिख दो स इत यस्य इति शित, उसका नाम शित हो जाता है, न अशित इति अशित। उपदेश अवस्थायाम य एजंतो धातु तस्य आकार आदेश भवति, शिति प्रत्यय परतस्तु न भवति। उपदेश अवस्था में जो एजंत धातु है, उन एजंत धातुओं को आकार अंतादेश हो जाएगा, शित प्रत्यय पर में ना हो तो। शित से भिन्न कित्तो गित्तो कुछ भी हो, कोई भी प्रत्यय रहे, सब हो जाएगा। उदाहरण देखिए, ग्लई हर्षक्षय, ग्लय धातु क्या है, हर्षक्षय, ग्लानी, सिचबंध, ग्लानी करना, दुखी होना। तो ग्लय धातु से आपने क्या किया यहां पर, ग्लाता, कैसे बना, त्रिच प्रत्यांत, इसे तुम दिया ना, क्या ग्लातुम, ग्लातव्यम, तवे तवेर का भी दृष्टान दिया है, तुम उनका भी दृष्टान दिया, सकृदंत है, इसे त्रिच लो, ग्लई धन त्रिच, ग्लई धन त्रिच रहेगा, त्रिच का त्रि, ग्लई धन त्रि। वर्तमान सूत्र ने क्या किया, आत्व के त्रिच में चकारित संज्ञा हुई है, शकार की संज्ञा नहीं है, अशित है, अतः आत्व हो गया, ग्लाधंत्री रूप बन गया ग्लात्री। स्वायत्पत्ति करो, ग्लाता ग्लातारो ग्लातारः, ग्लाता ग्लातारम ग्लातारो ग्लातारः इत्यादि रूप बनेंगे, ग्लातारः। और ग्लातुम, तुमुन प्रत्यांत है, अव्यय हो जाएगा, किन में जनता अव्यय संज्ञा कर देगा इसको। ग्लय को ग्ला हो गया, ग्लातव्यम तव्यत प्रत्यय है, अनिट धातु होने से इट नहीं हुआ, तव्य रहा, ग्लय को ग्ला हो गया, ग्लातव्यम। एवमेव शो, शो धातु है, शो धातु तीक्ष्ण करना अर्थ में, तीक्ष्ण तनुकरणे, शो तनुकरणे धातु है। निशाता, यहां भी त्रिच किया, निशाता नितराम तीक्ष्ण करने वाला, निशातुम, निशातव्यम, शो के ओकार को इन्होंने क्या कर दिया है, आत्म कर दिया, ओ को हो गया आ, शोता हो गया धातु शा।
अलंत्य से इन सब जगहों में अंत में होगा। ऐसे एजंत धातु कहाँ से लाया? धातु के यहाँ से अनुवृत्ति था ही नहीं, तब कहना लिटी धातु और अभ्यास से धातु का मंडूक पुरुष से लाना पड़ेगा। न व्यो लिटी, न व्यो लिटी, न व्यय, व्या षष्ठी के एक वचन, लिटी सप्तमी के एक वचन। अनुवृत्ति है, आदेश उपदेश है का अनुवृत्ति करो। अशिति के लाने की जरूरत नहीं कि लिटी बोल दिया है, निमित्त बदल गया। वे धातु और एच स्थाने लिटी परतः आकारादेश न भवति। वे धातु के एच रूपी अवयव के स्थान में लिट के परित्वे प्राप्त आकारादेश न हो, निषेध कर दिया। संविव्याय बना, समुपपूर्वक व्यय धातु से आपने क्या कर दिया? लिट, लिट को तिप, तिप को नल हुआ। तिप को क्या होता है? नल, नल के आकार है। तो सम व्यय, व्यय का क्या बचेगा? व्यय, और उधर क्या है? नल के आकार है। सम व्यय आ रहेगा, सम व्यय आ रहा। आकार आदि से निषेध कर दिया ना, आकार से निषेध कर दिया, संप्रसारण कर निषेध नहीं किया। इत्यभ्यास उभय शाम से बाद में संप्रसारण कर रहे हैं, एवं न संप्रसारण सम्मिलित लग जाएगा दोबारा, इसी वह कार्य को नहीं हुआ। तो व्यय व्यय रहेगा ना, फिर व्यय व्यय आ रहेगा। तो संप्रसारण कर दिया अभ्यास में, तो वी बना, वी व्यय आ रहेगा, वी व्यय आ रहेगा। फिर आदेश उपदेश स्थिति प्राप्त था, उसको इसने निषेध कर दिया लिट के पढ़ते हुए। तो क्या होगा? व्यय को वृद्धि आई हो जाएगा, अचो इनिति। तो वी व्यय, वी व्यय आ, तब एचो अयवायाव, तो संविव्याय बना। यमेव संविव्ययी था, एड़त्यर्थी व्यवती नाम से इट आगम हो जाता है। संविव्ययी था, व्ययिता में क्या हो गया है? इट आगम, नीचे सूत्र दिया, एड़त्यर्थी व्ययती नाम सूत्र से इट आगम हो गया थड़ को, थड़ के प्रत्यय का रूप दिया है इसमें। स्फुरति स्फुलत्योर घई, स्फुरति स्फुलत्योर घई, स्फुरति स्फुलत्यो षष्ठी के द्विवचन, घई सप्तमी का एक वचन, दो पद है। स्मृति इत्यत्र इतरेतुन समास है, स्मृतिश्च स्फुलतिश्च, जिस स्मृति स्फुलति तयो स्मृति स्फुलत्यो अर्थ है। अनुवृत्ति आ रहा है आदेश उपदेश का। स्फुर स्फुल संचलन, दोनों धातु का अर्थ भी दे दिया, स्फुर स्फुर संचलन इत्येतयो धातोर एच स्थाने आकार आदेश भवति, कब? घई परतः, घई के परते हुए, घई भावे घई होता है, करणाधिकरण यो भी से घई हो जाता है, घई के परते हुए करेगा। आकार आदेश भवति, न का अनुवृत्ति नहीं है, इसलिए आदेश कर रहा है यहां पर आकार का। स्वर स्फुला आकार हुआ तो क्या हुआ? उकार, जो स्फुर और स्फुल में ऊ है, ऊ को आकार होगा। स्वार स्वाल ये हो जाएगा, स्वार स्वाल, विस्फार विस्फाल बन गया। कैसे हो जाएगा? ऊ को कैसे हो गया? ऊ को नहीं होगा, ऊ तो एच नहीं है ना, ऊ को पहले क्या करना पड़ेगा? एच करने, गुण करो। कौन गुण करेगा? पुगंता लघुपद, घय है, घय के आकार है, घय के आकार है, इत होने से गुण हो जाएगा। स्व को स्फोर बना, स्फोर को ओ होते ही एच हो गया, एच होने से उस एच को आकार कर दिया, स्वार बन गया। क्योंकि धातु स्वयं निर्देश कर दिया इन्होंने अभी, स्फुरति स्फुलति, इन दोनों के अवयभूता एच,
इनका अविपतेच कौन होगा? गुण करने पर एच होगा, नहीं तो एच है ही नहीं वहां पर, सूत्र कैसे लगाओगे? संचलन इत्यतयो धातो एच, इन धातों का अभिभूता एच के स्थान में आत्व करने को बोल रहा है। इसे पहले घय के पढ़ते हुए एत्व का एच कहाँ से आएगा? गुण करेंगे तब होगा। गुण कौन करेगा? पुगंत लघु प्रत्यय। तो स्फोर बनेगा, स्फोर स्फोल, ओकारों का आकार करेंगे स्फार स्फाल बन जाएगा। एक पक्ष में इन्हें दिखा दिया विश्वार विस्फाल भी बन जाएगा। सूत्र नीचे दिया है, दंत सकार मूर्ध सकार कौन किया? वी के योग में सत्व स्वरति स्फुलत्योर वी नहीं स्फुलत्योर निर्निविभ्य, ये सूत्र है। स्वरति स्फुलत्योर नि निर्विभ्य, नि निर्वि, इन तीन के योग में करता है। या वर्तमान वी है इस दृष्टांत में, इसे सत्य विकल्प कर दिया। क्रीं जी नाम नौ, क्रीं जी नाम नौ, क्रीं जी नाम षष्ठी बहुवचन, नौ सप्तमी के वचन, दो पद है। क्रीच इंच और जिश्च, इसे बहुवचन बोले ना, जीना षष्ठी बहुवचन, तीन धातु है। क्री डुकरी द्रव्य में क्री ले लिया, इंग अध्ययन ले लिया, और जी जय धातु ले लिया। इन तीनों धातुओं का षष्ठी बहुवचन कर दो पहले द्वंद्व समास, उसके बाद षष्ठी बहुवचन में लाओ तो क्रीं जी नाम बनेगा। आदेशक अनुवृत्ति डुक्री इंग और जी इत्येतेषां धातूनां एच स्थाने आकार आदेश भवति, नौ परतः निच के परे रहते हुए इनको, इनके जो एच है उसको आकार आदेश कर देगा। क्रापयति बना, इसलिए क्या धातु था? क्री धातु, क्री धातु था निच, डुकरी के क्री बचा पर में निच, निच होने से अचो निवृत्ति, क्रई धन निक ई है, क्रई धन ई, क्रई धन ई, तब शुरू ने क्या कर दिया? आत्म कर दिया। क्रा धन ई, क्रा धन ई, तब क्या सूत्र होगा? आदन धातु बनेगी ना अभी, अर्ति ह्री ब्ली द्री क्नुई क्षमायाताम पुंग नौ, पुक्कागम हो गया। पुक्कागो तो क्राप धातु बना, पुक हो गया ना, क्राप का को पुक, तो क्राप पुक से कितना ना अद्यंत टकित हो, अंत बैठ गया। क्राप और निच मिला दो, क्रापी धातु बना, लट तिप शप आदि करके क्रापयति। एवं अधि से पूर्वक इंग अध्ययन धातु है, अधि इंग, इंग का क्या बचेगा? ई के पर से परे निच लाया आपने, कौन सूत्र से? हेतु मतिचा, निच के ही बचा है तो अधि ई, और निच का भी ई, अधि ई अचोनिति, अधि आई ई, अधि आई ई, इस आई को वर्तमान सूत्र आत्म कर दिया, अधि आ ई हो गया। फिर आ को भी पुक, अधि आप ई, इक्वेशन अध्यापी, क्या धातु बन जाएगा? निजंत अध्यापी, लट तिप शप गुणयादेश करके अध्यापयति, अध्यापयतः, अध्यापयन्ति इत्यादि चलेगा। एवमेव जी जय धातु, जी धन निच, निच गई, जी धन ई, जी धन ई, वृद्धि अचरणिति, जय धन ई, जय धन ई, जय के आकार को आत्मवर्तमान सूत्र ने कर दिया, जा धन ई, पुक्कागम किया, जाप ई धातु बन गया जापी, तिंगादि लड़ादि उत्पत्ति हो गया, लट तिप शप आदि आकर के जापयति, जापयतः, जापयन्ति इत्यादि रूप चलेंगे। सिद्ध्यतेर अपार लौकिके, सिद्ध्यतेर अपार लौकिके, सिद्ध्यते षष्ठी के एक वचन, अपार लौकिके सप्तमी के एक वचन, दो पद है। अपार लौकिके में समास है, परलोक प्रयोजनम अस्य इति, पहले बना लो पारलौकिक, परलोक प्रयोजनम अस्य, परलोक की प्राप्ति करना ये प्रयोजन जिस कर्म का, उस कर्म को क्या कहेंगे? पारलौकिक।
कैसे बनेगा वो? हाँ, तदस्य प्रयोजनम सूत्र दिया है, तदस्य प्रयोजनम से ठक हुआ, ठक के ठ बचा, ठसी कसी का आदेश कर दो, परलोक परलोक और ठक एक हो गया। अब क्या हो गए? अनुशति गदेयांच सूत्र क्या करेगा? उभय पद वृद्धि, पक अ की वृद्धि हो गई, लोक ओ की वृद्धि होगी, पार लौक और ठको एकादेश है, अगर लोप कर दो स्थिति च मिला दो पारलौकिक। इससे फिर आपने सो अपारलौकिक नए तो समास कर दिया, न पारलौकिक गई थी अपारलौकिक, तस्मिन अपारलौकिक है। अनुवृत्ति आ रही है नौ का और आदेश का। अपारलौकिक अर्थ वर्तमान से शुद्ध धातु अचस्थाने नौ परत आकारादेश भवति, शुद्ध धातु एच स्थाने नौ परत आकारादेश भवति। देखो अपारलौकिक फल दे रहा है ऐसे अर्थ बोध कराता हो जो सिधु धातु, सिधो हिंसा संराध्य हो, सिधु धातु हो, सिधु धातु हिंसा संराध्य हो। और दूसरा क्या है? एक और होता है शास्त्रे मांगल्य च, शास्त्रे मांगल्य च वो अलग है, ये ले रहे हैं यहाँ पर हिंसा संराध्य हो, सम्यक प्रकार से आराधना करना, आराधना संराधि। इस धातु से यदि अपारलौकिक अर्थ माने जो है पारलौकिक फल के लिए नहीं है ये ज्ञापन हो रहा है, तो उससे एच के स्थान में निश्चित पड़ते हुए आकार हो जाता है। जैसे देखो दृष्टांत दे रहे, अन्नम साधयति, भात पका रहा है, भात किस लिए पका रहा है? मर के स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग पाने के लिए भात पका रहा है? अरे भोजन खाने के लिए कर रहा है, भूख लगी है, भात पकाया खाएगा। इसे पारलौकिक के लिए नहीं है, नहीं है, यह लोक में भूख मिटाने के लिए, परलोक के लिए नहीं है। इसीलिए अपारलौकिक में वाक्य प्रयोग हो रखा है, साध धातु प्रयोग है, तो हमने क्या कर दिया? सिद्ध धातु को सिधु में क्या रहता है? निच के परते हुए सिद्धन निच, निच के परते क्या होगा? पुगंत लघु गुण, सेध बना, सेधन निच का ई, सेध धन ई, सेधन ई के स्थान में अब ये सूत्र क्या करेगा? आत्म कर दिया। क्या हो गया? साधु धातु साध धन ई, साधी निजंत क्या धातु है ना? सनाद्यंत धातु संज्ञा हो जाएगा साधी, लट तिप शप गुण आदेश करके रूप बनता है साधयति। देखो अन्नम साधयति, ग्रामम साधयति, अन्न को पकाता है, ग्राम को बहुत बढ़िया सजा देता है, साफ सुथरा करके सजाता है, साधयति। इस प्रकार से पहले सिद्ध को लघुपद गुण करूंगा, सेध बनेगा, एच मिला, एच क्या है? आकार आदेश हो गया। मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिच, मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिच, मीनाति मिनोति दींगाम षष्ठी बहुवचन, ल्यपि सप्तमी के एक वचन, च अपि। मीनाति इत्यत्र इतरे द्वंद्व समास है, मीनातिश्च मिनोतिश्च दींच इति मीनाति मिनोति दींगः तेषाम दे मीनाति मिनोति दींगाम षष्ठी बहुवचन हो जाता है। इतरे इतरे द्वंद्व समास हुआ है। आदेश और उपदेश का अनुवृत्ति मी हिंसायाम, डुमी प्रक्षेपणे और दिंग क्षय, तीन धातु है। मी धातु किस अर्थ में है? हिंसायाम, और डुमी, डुमी धातु प्रक्षेपण करना फेंकना अर्थ में, और दींग धातु क्षय होना नष्ट होना अर्थ में। चेतेशाम धातु नाम ल्यपि विषय, इन धातुओं का लप के विषय में ही चकाराद एचश्च विषय, और चकार से एच का विषय हो तो उपदेश काल में एव आकार आदेश होती, उपदेश काल में ही आकार हो जाएगा। भविष्य में एकार होने वाला है, एच होने वाला है, जान के पहले से ही कर दो उसको आकार, एच करने की जरूरत नहीं, पहले कर दो।
ये यहाँ तात्पर्य है। देखिए उपदेश एवं उपदेश काल में ही आकार भवती प्रमाता प्रमातुम प्रमातव्याम प्रमाता प्रमातुम प्रमातव्यम। प्रोफेसर मा धातु से त्रिच प्रत्यय हुआ। लेप का दृष्टांत नहीं दे रहे हैं, चौक के एच का दृष्टांत दे रहे हैं। लेप का यहाँ कोई दृष्टांत नहीं है। यहाँ चौक के द्वारा गृहीत जो कौन से थे उससे भिन्न एच की निवृत्ति आई थी। एच के स्थान में आकार करने का आदेश है, वो दृष्टांत दे रहे। देखो प्र मी धातु है, प्रोफेसर पर क्या हो गया मी धातु। कौन सा मी लेना, जो दीर्घी वाला मी हिंसायाम, मी का दीर्घिकार है यहाँ पर। तो दृष्टांत के अनुसार प्र मी और त्रिच, प्र मी तुमुन और प्र में तव्यत, तव्यत तव्य आनियत, तव्यत और तव्यत कोई प्रत्यय तभी बचता है। तब क्या हुआ, माँ का मी को आकार हो गया, प्रमा हो गया, प्रमात्री प्रमातुम प्रमातव्याम रूप बन गया। लेप का भी दृष्टांत दे रहे अभी, प्रमाय मी को हो गया मा, तो आगे लेप हो रखा है, इसे प्र साथ में जोड़ेंगे तभी होगा कि तो आपको लेप नहीं तो नहीं होगा। दुमी प्रक्षेपण का दृष्टांत दे रहे हैं, निमाता निमातुम निमातव्यम पूर्वत, लिपि में निमाय। दिंग में इसी प्रकार से उपदाता उपदातुम उपदातव्यम, लेप होगा तो उपदाय बनेगा। यहां देखो हिंदी में स्पष्ट बोल रहे हैं, एच विषय में ही अर्थात एच बनने की संभावना होने पर ही आत्म विधान करने से अलोंत से अंतिम अल को आत्म होगा। एच बनने से पूर्व ही हो जाता है। आप लघुपद गुण लगाओ या कोई गुण का सार्वधातुक अर्थ के लगा के गुण आदि करने की जरूरत नहीं। गुण आदि करने से पहले ही, एच होने से पहले ही एच भविष्य में होगा ये मालूम है, तो पहले ही उसको आकार कर देना है। त्रिच तमुन तप्य आदि प्रत्येक प्रत्यय में गुण संभव है। जब गुण होगा तो अतः एच होने की संभावना थी, देखते हुए पहले से ही एच विषयक होने के कारण से आत्म कर दिया, तो इसका विषय उपस्थित हो गया, अतएव ये सूत्र आत्म कर देता है।